आप सबका धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। आप सब जानते हैं कि 5 जुलाई हमारे नेता, हमारे आदर्श और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी के जन्म दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा की शुरुआत काफ़ी पहले हम लोगों को करनी थी। धन्यवाद यात्रा के तौर पर जिस तरीके से बिहार की एक बड़ी जनसंख्या ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपना समर्थन दिया था, उसी के बाद हम लोग को एक धन्यवाद यात्रा पर निकलना था। पर जिस तरीके से परिस्थितियां रहीं, मेरे पिताजी का निधन हुआ, कुछ समय परिवार के साथ ज़रूरी था, उसके बाद कोरोना और उसके बाद मेरी खुद की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी काफ़ी समय तक। तो उसके और उस बीच में जिस तरीके से ये पार्टी परिवार को लेकर पूरा घटना चक्र घटा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, आप सबकी जानकारी में है पूरा परिप्रेक्ष्य क्या हुआ नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग इस आशीर्वाद यात्रा पर हम लोग निकले। आशीर्वाद यात्रा का लक्ष्य एक जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेना, उनको धन्यवाद करना कि जिस तरीके से 25 लाख लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन दिया पिछले विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से उनका साथ हम लोगों को मिला, और आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर संगठन को और मजबूत करना, संगठन को नए स्वरूप से तैयार करना, ये तमाम प्राथमिकताएं इस आशीर्वाद यात्रा की हैं। एक बात को मैं मजबूती से हम सब मानकर चलते हैं कि बिहार में कभी भी मध्यवर्ती चुनाव होंगे। ये बात स्पष्ट है कि अगले लोकसभा से बहुत पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, और उसके मद्देनज़र पार्टी के संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सके, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को और कैसे मजबूती से जनता तक पहुंचाया जा सके, ये तमाम विषय इस आशीर्वाद यात्रा के तहत हम लोग अपने साथ हम लोग लेकर चल रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जो सपनों का बिहार था, और अंत अपनी अंतिम सांस तक जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पर वो काम करते रहे, उसको कैसे हम लोग घर घर तक पहुंचाएं, हमारे नेता की नीतियों को, उनकी उपलब्धियों को कैसे घर घर तक पहुंचाएं, ये तमाम बातें इस यात्रा के विषय के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां हमारे नेता ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, तो वहीं आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं कि राशन बांटने की बात जो है, भले वो प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के माध्यम से हो या खाद्य सुरक्षा कानून के माध्यम से हो, इन दोनों योजनाओं को अपनी अंतिम सांस तक हमारे नेता इस बात के प्रयास में लगे रहे कि कैसे हर घर, हर गांव, हर घर तक राशन का लाभ उन गरीब वर्ग के लोगों को मिले जो कि अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। तो ये तमाम उनकी बातें जनता तक पहुंचनी चाहिए। आज आप सबके हाथ में जो मोबाइल हैं, जब दूरसंचार मंत्री थे हमारे नेता, तो उस वक्त उन्होंने इसकी पहल की थी, और उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बैंगन के भाव मोबाइल को बिकवाऊंगा। तो उस वक्त लोग उनकी बातों पर हंसते थे, क्योंकि उन दिनों इनकमिंग कॉल भी जब आप करते थे तो आपको उसका भी पैसा देना पड़ता था, 30 या 32 रुपया। तो उस वक्त लोग कहते थे कि जब इनकमिंग का पैसा लगता है तो गरीब लोगों के हाथ में मोबाइल पहुँचे, ये संभव नहीं हो पाएगा। पर बहरहाल आज मुझे खुशी है कि हमारे नेता का वो सपना भी पूरा हुआ। तो तमाम जितनी उनकी उपलब्धियां रही हैं, तमाम उनकी जितनी ये नीतियां रही हैं, ये जनता तक पहुँचे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट हम लोग का जनता तक पहुँचे, इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। आशीर्वाद यात्रा बिहार के हर एक ज़िले से होती हुई इसका समापन हम लोग पटना में नेशनल काउंसिल की बैठक के साथ करेंगे। नेशनल काउंसिल लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, जिसमें न सिर्फ बिहार प्रदेश के बल्कि देश भर के जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जितने हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, जितने हमारे पंचायतों के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायत स्तर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, देश के किसी भी कोने के हों, उनको मिलाकर ये नेशनल काउंसिल बनती है। उस नेशनल काउंसिल की बैठक के साथ इस आशीर्वाद यात्रा का समापन होगा। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इस हफ्ते से पार्लियामेंट की शुरुआत हो रही है। मंडे से सत्र शुरू होगा, तो मंडे से थर्सडे तक पार्लियामेंट में अपना समय देने के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन ये यात्रा इसी तरीके से हर एक चरण में जैसे आगे बढ़ रही है। आज उसी क्रम में हम लोग कटिहार आए हुए हैं, कल पूर्णिया का कार्यक्रम है। अगले फेज़ में भी इसी तरीके से, अगर मेरी जानकारी सही है तो प्रदेश के लोग गया, जहानाबाद, इन जिलों का कार्यक्रम अगले हफ्ते के लिए बन रहा है। पिछले हफ्ते आप सबने देखा हाजीपुर से हमने शुरुआत की, समस्तीपुर से होती हुई बेगूसराय और खगड़िया ये यात्रा गई। और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मुझे टोकिएगा अगर मैं ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करूं। मुझे लगता है कि जो एक अपार जन समर्थन
जिसे आप लोग जन सैलाब भी कह सकते हैं, जिस तरीके से मेरी इस यात्रा को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो नौगछिया से लेकर यहाँ तक, उससे पहले यकीनन खगड़िया, बेगूसराय में भी जगह जगह पर उसी तरीके से स्वागत कार्यक्रम रहे, बट नौगछिया से लेकर यहाँ तक जिस तरीके से एक अपार जन सैलाब देखने को मिला, वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी में से एक होगी, सबसे बड़ी राजनीतिक दल में से एक होगा। और उसी दिशा में हम सब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोग